चारित्र का अभाव, विवेकहीनता, स्वार्थ को महत्व, सत्य से इनकार। चारित्र का अभाव ही मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट और बेईमान बनाता है। विवेकहीन व्यक्ति ही केवल स्वार्थ को महत्व देते हैं, सत्य को नहीं। ये कथन मानवीय स्वभाव और नैतिकता के एक महत्वपूर्ण पहलू को रेखांकित करता है। इसमें चारित्र्य, बुद्धि, विवेक और स्वार्थ की अवधारणाओं के बीच संबंध स्पष्ट किया गया है। चारित्र्य और बुद्धि का भ्रष्टाचार। इस कथन का पहला भाग कहता है कि चारित्र्य का अभाव मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट और बेईमान बनाता है। इसका अर्थ यह है कि केवल बुद्धिमान होना पर्याप्त नहीं है, उसे सही दिशा में उपयोग करने के लिए नैतिक मूल्यों और अच्छे चारित्र्य का होना आवश्यक है। चारित्र्य, इसमें ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, नैतिकता, सहानुभूति और जिम्मेदारी जैसे गुणों का समावेश होता है। ये गुण व्यक्ति के आचरण और विचारों की दिशा निर्धारित करते हैं। बुद्धि का भ्रष्टाचार। जब किसी व्यक्ति में चारित्र्य का अभाव होता है तब उसकी बुद्धि नकारात्मक मार्ग पर जा सकती है। उदाहरण के लिए, एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग धोखाधड़ी करने, कदाचार करने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है क्योंकि वो नैतिक मूल्यों से दूर होकर स्वार्थ से प्रेरित होती है। बेईमान होना यानी विश्वासघात करना या दिया गया वचन न निभाना, जो चारित्रहीन व्यक्ति का लक्षण है। संक्षेप में, चारित्र बुद्धि को सही मार्ग पर रखने के लिए एक नियंत्रक है। चारित्र के अभाव में बुद्धि भटक सकती है और विनाशकारी बन सकती है। विवेकहीनता के कारण स्वार्थ को प्राथमिकता। कथन का दूसरा भाग विवेकहीन व्यक्तियों पर केंद्रित है, जो केवल स्वार्थ को महत्व देते हैं, सत्य को नहीं। विवेक का अर्थ है सही गलत, सत्य असत्य और न्याय अन्याय के बीच अंतर पहचानने की क्षमता। यह एक प्रकार का आंतरिक न्यायाधीश है जो हमें नैतिक निर्णय लेने में मदद करता है। विवेकहीन लोग, जिन व्यक्तियों में विवेक का अभाव होता है, वे अपने तात्कालिक लाभ या स्वार्थ के लिए कोई भी नैतिक सीमा पार कर सकते हैं। उन्हें दीर्घकालिक परिणामों या दूसरों पर उनके कार्यों के प्रभावों की परवाह नहीं होती। स्वार्थ को प्राथमिकता। विवेकहीन व्यक्तियों के लिए मैं और मेरा के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। वे सत्य का विचार किए बिना केवल अपने फायदे के लिए बातों को तोड़ मरोड़ सकते हैं या झूठ बोल सकते हैं। उनके लिए सत्य गौण होता है, जबकि व्यक्तिगत लाभ ही उनका अंतिम उद्देश्य होता है। इसका अर्थ यह है कि विवेकी व्यक्ति सत्य और नैतिकता को महत्व देते हैं, भले ही इसमें उनका तत्काल फायदा न हो। इसके विपरीत, विवेकहीन व्यक्ति हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और उसके लिए सत्य की परवाह नहीं करते। निष्कर्ष, ये कथन हमें याद दिलाता है कि केवल ज्ञानी या बुद्धिमान होना पर्याप्त नहीं है। सच्ची महानता और मानवीय प्रगति के लिए उत्तम चारित्र और प्रबल विवेक का होना अत्यंत आवश्यक है। जब चारित्र और विवेक का अभाव होता है, तब बुद्धि और क्षमता का उपयोग रचनात्मक कार्य के बजाय विनाशकारी और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिससे न केवल व्यक्ति का बल्कि समाज का भी नुकसान होता है।